जय हिंद साथियों। मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट गुरुदोड़ा शिक्षा सेवा संघ में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम लोग जो ब्रह्मास्त्र सीरीज यूपी पुलिस या यूपीएसआई या जेल वार्डन या असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, जिसके लिए हम लोग चालू किए हैं, यानी ऐसी भारत की कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी सिलेबस है, हिंदी अगर वहाँ से पूछी जाती है तो इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। हम सारे चैप्टर्स का केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संकलन लेके आए हैं और इसमें डिस्क्रिप्टिव जो उसका थॉट होता है, उसके बारे में जो बताया जाता है, उस सारे डिस्क्रिप्टिव भी हम इसमें पीडीएफ में सम्मिलित किए हैं। अगर आपको उसको लिखना होगा तो आप वीडियो को रोक करके उसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो टोटल हम आपको लगभग 28 चैप्टर से 6500 प्रश्न आपको हम करवाएंगे। 6500 प्रश्न अभी तक लगभग 2000 के आसपास प्रश्न हम करवा चुके हैं। ठीक है, दो यानी चैप्टर ये आपका 8वां चैप्टर है क्रिया। ठीक है, सॉरी काल है, काल क्रिया तो इसके पहले करा दिए हैं। काल है आपका 8वां चैप्टर। इसके बाद अव्यय पे आएंगे हम लोग और शुरुआत किए थे हिंदी भाषा लिपियाँ से और वर्णमाला होते हुए संज्ञा विशेषण क्रिया होते हुए हम लोग पहुँच आए हैं काल पे। ठीक, अब काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, अव्यय। यहाँ से लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास है। इसको बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से करने का प्रयास करेंगे। और एक बात बता दें आपको, 18 फरवरी को यूपी पुलिस का पेपर होना तय हो गया है। ठीक है, 18 फरवरी को ही पेपर होगा, क्योंकि 11 फरवरी को होता, लेकिन 11 फरवरी को आर ओ का पेपर है, इसलिए उस दिन होना मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा संभावना जताई जा रही है 18 फरवरी को लेकर। और आप जान लीजिए कि आप 10 फरवरी को ही तैयार हो जाइए एग्ज़ाम देने के लिए। इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए कि 10 फरवरी को तैयार हो जाइए। अभी भी आपके पास लगभग 35 दिन के टाइम बचे हैं, यानी 10 फरवरी को अगर माना जाए तो 35 दिन का टाइम बचा हुआ है और 35 दिन में बहुत ज़्यादा तैयारी हो सकती है। हमारा देखिए टारगेट हमारा जो है 25 दिनों का है। 25 दिनों का टारगेट है। आज 8वां दिन यानी 9वां दिन है, क्योंकि विशेषण में 2 दिन लग गए थे। ठीक है ना, विशेषण में थोड़ा सा समय अभाव के कारण जो है उसमें 2 दिन लग गए थे, क्योंकि 308 प्रश्न भी थे। और ये 8वां दिन है और 8 के बाद 8वां चैप्टर, यानी ये 9वां दिन हो जाएगा और 8वां चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल हम 25 दिन में 25 चैप्टर टारगेट में रखे थे, जिसमें एक दिन बढ़ जाएगा, आपका 26 दिन का हो जाएगा। और इसमें 25 चैप्टर आपके चाहे यूपीपी हो चाहे यूपीएसआई हो, सारे प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं और सारे आपके वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक, चलिए सीधे ये जो ऊपर आप थॉट पढ़े हैं, यानी 28 दिसंबर से रोज़ाना जो हम लोग की सुबह 11 बजे चलती है, आज किसी कारणवश 11 बजे यह वीडियो नहीं अपलोड हो पाई है, इसलिए शाम को 7 बजे यह वीडियो आपको मिलेगी। और यह डोज आपके पढ़ाई की आखिरी डोज साबित हो सके। जान लीजिए कि ये 60,000 जो वैकेंसी आई है ये हमेशा नहीं आएगी। ठीक, 60,000 के बाद फिर 13,000 आ रही है पीएससी की, और 13,000 के साथ साथ फिर आ रही है यूपी जेल वार्डन की आ रही है, यूपीएसआई की आ रही है, रेडियो ऑपरेटर की आ रही है, यानी तमाम वैकेंसी आपकी आ रही हैं। अगर इसमें नहीं हो पाए तो ज़िंदगी में कभी किसी भर्ती में नहीं हो पाएंगे। ठीक, चलिए सीधे हम लोग चलते हैं अपने 45 दिनों का जो टारगेट है। 10वां दिन आपका, आज का 10वां दिन है, केवल आपका 35 दिन और बचा हुआ है। ठीक, तो काल देखिए, काल क्या होते हैं। जैसे काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और जो है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल के हिंदी में 6 भेद होते हैं और वर्तमान काल के हिंदी में 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के हिंदी में 3 भेद होते हैं। तो इन सारे भेदों को आप जानते हैं और सीधे हम लोग बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। तो इसको आप रोक के क्या कर लेंगे, इसको नोट करना होगा तो नोट कर लेंगे, पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे। ठीक है, हम लोग ज़्यादा टाइम सीधे आप बात यहाँ से बात करेंगे, सीधे थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य पे बात करेंगे कि व्याकरण की दृष्टि से काल का अर्थ क्या होता है, तो समय होता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट पे। कह रहा है क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। और क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश न हो सकी उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, हेतुमद भूतकाल कहते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे। क्रिया के जिस रूप से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है उसे हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। क्लियर, हेतु मद भविष्य काल। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं अब अपने
और एक लाइन और पढ़ते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं और इसे तात्कालिक वर्तमान, अपूर्ण को तात्कालिक भी कहते हैं। ठीक, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे ही काल कहते हैं। बात करते हैं सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए, पहला जो प्रश्न है आपका कह रहा है कि भूतकाल, निम्नलिखित में से भूतकाल का उदाहरण कौन सा। भूतकाल का मतलब जिसमें था, थी, थे ये सब आता है। तो भूतकाल देखिए, पहला होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं, होगा क्या, चौथा, राम घर गया था, यानी भूतकाल में क्या था, राम घर गया था। दूसरा है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। इसमें भविष्य काल, भविष्य काल का मतलब गा गी गे आता है, तो मैं कल घूमने जाऊंगी, ये आपका हो जाएगा भविष्य काल में। क्लियर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण रूप, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल का मतलब परफेक्ट पास्ट टेंस में कौन सा है। तो पूर्ण भूतकाल में कौन सा है, वो आए थे। वो आए थे का मतलब जो कुछ समय पहले की बात होती है, वो आए थे उसमें, यानी पूर्ण हो चुका था, वो आए थे, अभी आ नहीं रहे हैं, वो आए थे, यानी ये इसमें वाक्य में कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। दूसरा, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, यानी इसमें क्या कहा जा रहा है, वह आई हो, यानी संदेह दर्शा जा रहा है, वह आई भी होगी और नहीं भी आई होगी। यदि आई है तो उसे मेरा क्या दे देना, संदेश दे देना। लेकिन वो क्या है कि नहीं आई है कि नहीं आई है, यानी हमको संदेह है, संदेह है तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है। यदि क्या है इसमें प्रश्न, वह आई हो तो क्या है, मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ठीक, यानी उसके आने पे क्या इसमें संदेह होगा कि संभाव्य, संभावना इसमें व्यक्त की जा रही है कि संदिग्ध, यानी संदेह किया जा रहा है। इसमें बताइए क्या होगा, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी दे उसे दे देना, इसमें संदिग्ध आपका वर्तमान होगा, क्योंकि इसमें वह आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, यानी उसके आने पे संदेह जताया जा रहा है। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है जो त्यों का त्यों समाप्त हुआ होता है। तो मैंने आम खाया है, इसमें क्या है, अभी खा के एकदम समाप्त करके बैठा है, यानी जस्ट एकदम समाप्त हुआ, इसी आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 6 नंबर का। तो निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल यानी जो पूरा नहीं हुआ है लेकिन भूतकाल में, तो रामू खाना खा रहा था, यानी खाना वो अभी खा रहा था लेकिन खा नहीं चुका है, खा रहा था इसलिए अपूर्ण है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है। काल किसको कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, काल कहते हैं, नहीं कहते हैं, क्रिया के घटित होने के समय को आपका काल कहलाता है। ठीक, क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। सीता सो रही थी, सीता सो रही थी यानी अभी वो सो नहीं चुकी है, सो रही थी यानी वो अभी अपूर्ण है, तो अपूर्ण है भूतकाल में हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने क्या किया है, पुस्तक पढ़ी है। पढ़ी है का मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है कि पूर्ण वर्तमान काल वह है कि सामान्य वर्तमान या संदिग्ध है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें कोई भी आपका संदेह नहीं है, न कोई संभावना व्यक्त की जा रही है, यह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, यानी पढ़ी है तो पढ़ी है। ठीक, आगे है 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। इसमें पूर्ण वर्तमान काल कौन सा है, वह घूमने जा रही है, तो ये अपूर्ण है, यानी घूमने जा रही है, अभी पहुंची नहीं है। ठीक, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो यह यानी अब पढ़ने का समय हो गया, यानी पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, यानी अब पढ़ने का समय हो गया, अब हमको कोई दूसरा काम नहीं करना है पढ़ाई के अलावा। ठीक, बात करते हैं, सुरेश गीत गा रहा था, गीत गा रहा था, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तुम बैठो मैं अभी आया, तुम बैठो मैं अभी आया, यानी वर्तमान काल की बात किया जा रहा है कि नहीं, तुम बैठो मैं अभी आया, यानी किसी को बैठा के उसके बाद वो कह रहा है कि बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। कदाचित शाम तक वापस आए, कदाचित शाम तक वो क्या है, वापस आए, तो ये शाम तक वापस आए यानी भविष्य की बात की जा रही है। शाम अभी तो दे हुआ नहीं, तो हुआ नहीं, वो आगे जो भी आएगा वो भविष्य में आएगा। लेकिन कदाचित का मतलब होता है संभावना व्यक्त की जा रही है, तो संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम क्या है, बहुत ढंग से करते हैं, तो इसमें सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। ठीक, कदाचित, कदाचित जहाँ भी आ जाए तुरंत संभाव्य जान लीजिए, और संध्या को पानी बरसे यानी शाम को पानी बरसे संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा, संभाव्य क्या हो जाएगा, भविष्य काल। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, मेरी जेब में कितने हैं, 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, यानी अपूर्ण नहीं है, संभावना नहीं व्यक्त की जा रही, संदिग्ध नहीं, यानी पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, बच्चा गया, बच्चा कहाँ गया, बच्चा गया का मतलब क्या हो गया, बच्चा गया का मतलब हो गया ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा, बच्चा गया का मतलब सामान्य भूतकाल। क्लियर। अगरबत्ती की सुगंध में थकावट, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो जाती है,
ठीक है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट क्या हो गई, दूर हो गई, तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, बात करेंगे, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हों। कल शायद क्या है, परीक्षा परिणाम, यानी संभावना व्यक्त की जा रही है, और किसमें, ये आपके भविष्यकाल में, यानी संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। हो गया, हो गया। ठीक। आगे देखिए 20 नंबर, उस डाली पर एक तोता बैठा है। उस डाली पर क्या है, एक तोता तोता बैठा है, यानी बैठा है का मतलब वर्तमान काल तो है, भूतकाल तो है, काट दीजिए भूतकाल दोनों, और ये भी भूतकाल, तो पूर्ण वर्तमान काल, सीधे एक ठो बच रहा है, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण मार दीजिए तुरंत। ठीक, मिटाओ, हो गया हो। हाँ बोलो। देखिए 21 नंबर क्या है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं। चहचहाने लगती हैं का मतलब सामान्य वर्तमान काल। ठीक, लगती हैं, ती हैं, ता हैं, तुरंत सामान्य वर्तमान काल। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। लेकर आ रहे थे यानी पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, लेकिन आ रहे थे का मतलब क्या, भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक, आगे नहीं जाना है। ठीक, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। मंदिर में जाने के बाद मन को क्या मिलती है, शांति मिलती है, यानी सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। दुनिया को नई राह दिखाता है। दुनिया को क्या करता है, दुनिया को नई राह दिखाता है, यानी सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, दुनिया को नई राह दिखाता है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। करेंगे यानी वो क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई संभावना नहीं व्यक्त की जा रही है, सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा। करेंगे तो करेंगे। यदि बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ता, यानी ये इसमें क्या हो जाएगा, तो हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। यदि बारिश हुई होती तो सूखा नहीं पड़ा होता। ठीक है ना। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने पर संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। आगे देखिए, कल तापमान अधिक होगा। कल तापमान क्या होगा, अधिक होगा, तो ये भविष्य काल का उदाहरण है, एकदम क्लियर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ। तो 29 क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल का कौन सा उदाहरण है, संदिग्ध का मतलब जिसपे संदेह हो। मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा। मैंने वहीं क्या है, सामान रखा होगा। देखिए, मैंने वहीं सामान रखा होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्या है, मैंने आम खा लिया है। मैंने क्या किया है, आम खा लिया है। खा लिया है का मतलब क्या है, ये जस्ट एकदम अभी खा लिया है, इसमें आपका हो जाएगा आसन्न भूतकाल। क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। आगे है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं 32 नंबर। आगे डैश दिया है, निम्न में से कौन सा वाक्य भूतकाल का वाक्य है, भूतकाल का, यानी वर्षा अभी अभी हुई, ठीक, हो गई, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, तो इसमें सामान्य भूतकाल का मतलब वर्षा हुई, वर्षा हुई, ये आपका सामान्य वर्तमान काल में हो जाएगा, सामान्य भूतकाल में हो जाएगा। ठीक, वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तब मैं जाऊं, यानी हेतु हेतु मत क्या हो जाएगा, भविष्य काल, हेतु हेतु मत भविष्य काल हो, आएंगे तभी मैं जाऊंगा। मिटाओ जी। प्रेरणा उस स्टूडियो जाएगी। प्रेरणा क्या है, स्टूडियो जाएगी, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। ठीक, प्रेरणा स्टूडियो क्या है, जाएगी, सामान्य भविष्य काल। आवाज़ नहीं। व्याकरण में काल कितने प्रकार के होते हैं, काल का अर्थ क्या है, तो समय है। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, यानी पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। पूर्ण क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्लियर, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आगे 36 नंबर 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। इसमें किस में भविष्य काल है, मैं पुस्तक पढ़ने लगा था, गलत है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, एकदम आप मेरी प्रतीक्षा करिए, इसमें आपका क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। क्लियर, आगे बात करते हैं, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, यानी पूरा नहीं हुई, हो रही है अभी। ठीक है ना। 39 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए विकल्प का सही वाक्य, यानी यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी नहीं छूटती, यानी समय पर पहुंचा होता तभी ना गाड़ी नहीं छूटती, इसमें हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सा वाक्य है जिसमें वर्तमान काल का है, तो मानव पढ़ता है, आपका वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक, किस क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। आवाज़ नहीं। 42 नंबर देखिए क्या है, 42 आपका हो जाएगा,
कि किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल है, तो गुरु जी आएंगे तो अध्ययन होगा, ये नहीं हो जाएगा। उसने खाना खाया और चले भी नहीं, अब तक बस जा चुकी है भी नहीं, यानी सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, यानी दुर्घटना अगर हो गई है तो यानी क्या है, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बात करते हैं, वह पढ़ रहा होगा, वह क्या है, पढ़ रहा होगा, यानी वह पढ़ रहा होगा, कुछ इसमें क्या है, संदिग्ध यानी संदेह हो रहा है, वह पढ़ रहा हो, संदेह वर्तमान यानी संदिग्ध वर्तमान काल। कर्ता के कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ हुआ है, तो कर्ता का देखिए सामान्य भूतकाल में भी होता है और संदिग्ध भूतकाल में भी होता है। ठीक है, यही प्रश्न कोर्ट में गया था, इसका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही होगा। ठीक, आगे बात करते हैं, देखिए 45 और 46, 45 46 क्या है, एक मिनट, देखिए 45 नंबर क्या है, कह रहा है कि वह आया है, वह आया है का मतलब क्या है, वह आया है कि मतलब एकदम तुरंत अभी आया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पूर्ण वर्तमान काल, यानी वह आ गया है, एकदम पूर्ण हो गया है कि वह आ ही गया है, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। पानी बह रहा था, बह रहा था का मतलब क्या है, अपूर्ण था, अपूर्ण का मतलब अपूर्ण था का मतलब भूतकाल हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। बात करते हैं, बारिश हो रही थी का मतलब अपूर्ण भूतकाल, वह खा रहा था अपूर्ण भूतकाल, इसमें भी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, यानी जहां रहा था का बात आ जाएगा तुरंत अपूर्ण भूतकाल मार के निकल लेंगे, कोई थोड़ा सा भी इधर उधर देखना नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि वह कविता गायन करती है, गायन करती है का मतलब सामान्य वर्तमान काल। ठीक, जहां करती है आ जाएगा, ती है तुरंत सामान्य वर्तमान काल मारेंगे आप। रमा विद्यालय जाती है, तुरंत इसमें भी जो है, अच्छा इसमें क्या कहा है, अपूर्ण भूतकाल क्या हो जाएगा, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, रमा विद्यालय जा रही थी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन बात करते हैं 51 नंबर की, कह रहा है शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, शायद यानी संभावना व्यक्त की जा रही है, कल की बात की जा रही है, यानी संभावना संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आप पढ़े तो मैं लिखूं, यानी आप पढ़े तो मैं लिखूं, यानी हेतु हेतु मद क्या है, भविष्य काल हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य काल, यानी आप पढ़िए तभी मैं लिखूंगा। आगे देखिए, कह रहा है कि लता मंगेशकर क्या है, लता मंगेशकर गाती हैं, लता मंगेशकर गाती हैं का मतलब सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक, ऑप्शन डी सामान्य। लड़का आया, लड़का आया का मतलब क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल, सॉरी सामान्य क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लड़का आया का मतलब सामान्य भूतकाल हो जाएगा। आगे देखिए, इशिता, इशिता गीत गाएगी, इशिता क्या है, गीत गाएगी का मतलब क्या हो जाएगा, ए भविष्य काल हो जाएगा, इशिता गीत गाएगी भविष्य काल। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। लता गा रही है, लता गा रही का मतलब अपूर्ण वर्तमान काल हो रहा है। लता गा रही थी, गा रही थी का मतलब अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगर रही है तो वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काल, अगर रही थी तो अपूर्ण भूतकाल, और रही होगी तो अपूर्ण भविष्य काल। लेकिन अपूर्ण भविष्य काल नहीं होता है, आप परेशान न होइएगा, होता भी है तो उसका उत्तर आप आसानी से दे लेंगे। इसमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा नहीं है, सीता बाजार जा रही होगी ये भी नहीं है, वह कलकत्ता जाता है, कलकत्ता जाता है का मतलब इसमें आप सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। आगे देखिए, संभवतः, संभवतः क्या है, संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, संभवतः का मतलब एकदम संभावना व्यक्त की जा रही है, तो क्या हो जाएगा आपका, आपका संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा, यानी संभावना व्यक्त जहाँ की जाएगी आपका तुरंत संभाव्य वर्तमान काल भविष्य काल हो जाएगा। बिल्ली खेल रही है, खेल रही है का मतलब अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इसमें वाक्य में कितने कर्म है, तो एक लड़के और एक वेद, इसमें 2 कर्म हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं अगले पे, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं का मतलब क्या है, अपूर्ण है, लेकिन किसमें है, उड़ रहे हैं का मतलब वर्तमान काल में। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, अध्यापिका क्या है, नृत्य सिखाएंगी, यानी सामान्य आपका भविष्य काल हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल। मैं पढ़ूंगा क्या है आगे, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा का मतलब सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे का मतलब ये भी सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 और 68, आप गाएं मैं नाचूं, आप गाएं तब मैं नाचूं, या तो हेतु हेतु मद भविष्य काल हो जाए, आप गाएं तब मैं नाचूं। श्रोता सवाल कर रहा है, श्रोता सवाल कर रहा है तो क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल हो रहा है। आगे बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 69। देखिए, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तित नहीं होता है? तो आज्ञार्थक क्रिया के रूप में ये परिवर्तित नहीं होता है। वह खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। वह खा रहा था का मतलब अपूर्ण भूतकाल। मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, लिख चुका हूँ का मतलब क्या है? पूर्ण। लिख चुका हूँ का मतलब हो जाएगा आपका अभी जस्ट एकदम लिख के तैयार हुआ हूँ, इसमें हो जाएगा आपका अपूर्ण आसन्न भूतकाल। लिख चुका हूँ का मतलब आसन्न भूतकाल है, जस्ट समाप्त हुआ है। मैंने आम खाया है, मैंने आम क्या है? खाया है, जस्ट एकदम खाया है, यानी आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, संभवतः वह लिखता हो। संभवतः वह क्या है? लिखता हो, वर्तमान में है, संभावना की व्यक्त की जा रही है, इसलिए संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। आगे 73 74 देखिए, गायक गीत गा रहा है, गायक गीत गा रहा है, यानी तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक को ही अपूर्ण भी कहते हैं। ठीक, राम खाता होगा, राम खाता होगा यानी वर्तमान की ही बात, लेकिन संभावना जताई जा रही है, यानी संभावना जताई जा रही है, राम खाता होगा। ठीक है, संभावना कर रहे हैं, इसमें संदिग्ध यानी संदेह जताया जा रहा है, खा रहा भी होगा या नहीं भी होगा। ठीक, तो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा इसमें। आगे बात करते हैं 76 नंबर। इनमें से किस वाक्य में, नोट हो गया तो मिटाओ तुरंत, इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? क्या हुआ? अभी नहीं हुआ है क्या? जल्दी करो। इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसी में आपका भविष्य काल है। संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, इसमें क्या है? संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल। अगला 78 नंबर, बांसुरी बज रही थी, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, बांसुरी बज रही थी। लास्ट वाले पे चलते हैं, लास्ट पेज पे, बस 89 क्वेश्चन है, 89 क्वेश्चन इसमें हैं, आपको करने हैं। वह रोज देर से उठता है, वह रोज क्या है? देर से उठता है, इसमें सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक, आवाज़ बिल्कुल नहीं, कहाँ आवाज़ कर रहे हो? आगे देखिए, राम बाजार जा रहा है, तो संदिग्ध भूतकाल, इसका रूपांतरण क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप? इसका हो जाएगा राम बाजार गया होगा। क्या है? राम बाजार गया, यानी संदेह आपको व्यक्त करना है। ठीक, आगे देखिए, जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, गीता ने क्या किया है? पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है का मतलब क्या है? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा इसमें आपका। राम गया, राम गया का मतलब क्या है? ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा, राम गया का मतलब सामान्य भूतकाल हो जाएगा। 84 नंबर देखिए, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, सामान्य क्या है? मन को शांति मिली है, यानी आसन्न भूतकाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो संदिग्ध वर्तमान का मतलब रीना जो है पढ़ती होगी, इसमें संदिग्ध जताया जा रहा है। ठीक, 86 लास्ट 3 क्वेश्चन आपका, 4 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? तो सामान्य वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल ही नहीं है, बाकी सभी हैं। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, यानी पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन, आवाज नहीं यार, कहाँ आवाज कर रहे हो? है, मिटाओ। आगे देखिए 88 और 89 क्वेश्चन। छात्र पढ़ते होंगे, छात्र पढ़ते होंगे यानी क्या है? अपूर्ण, छात्र पढ़ते होंगे यानी इसमें संदिग्ध, लेकिन कौन सा? वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। गुरुजी योग सिखाएंगे, गुरुजी क्या है? योग सिखाएंगे, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। तो ये थे आपके 89 यानी 89 क्वेश्चन आपके किस चैप्टर से? आपके काल से। इसके बाद हम लोग अव्यय से पढ़ेंगे, अव्यय से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हैं, अव्यय से क्वेश्चन आपके लगभग 200 के आसपास है, उससे सारे क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग सारे ग्रुप में, जिसमें जितने ग्रुप में स्टडी यानी आप प्रतियोगी परीक्षाओं वाले ग्रुप में जुड़े हैं, सभी ग्रुपों में आप शेयर कीजिए। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, अगर चाहिए तो सीधे टेलीग्राम पे लिंक करिएगा या मोबाइल नंबर पे हमारे सीधे मैसेज करिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।